हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने क्या लास्ट लेक्चर में क्या कलचुरी वंश के बारे में पढ़ लिया था, है ना। जो मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश से दो भागों में बांटकर पढ़ा था, जिसमें क्या एक महिष्मती के पढ़ा था हमने, महिष्मती के कलचुरी को देखा था, और एक त्रिपुरा के कलचुरी के देखा था ना। जिसमें क्या प्रथम कौन थे इसके, कृष्णराज थे, और अंतिम कौन थे इसके, बौद्धराज थे, है ना। इसमें क्या थे, प्रथम बामराज थे इनके प्रथम, और शक्तिशाली में और अन्य थे, और अंतिम, अगर अंतिम की बात करें तो विजय सिंह थे, है ना। अंतिम कौन थे, विजय सिंह, है ना। तो हमने क्या कलचुरी वंश के बारे में पढ़ लिया था कल। आज हम क्या चंदेल वंश देखेंगे, जो कि एमपी में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इंडियन हिस्ट्री में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चंदेल वंश। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछते ही है ना। इसका शासन कब था, 9वीं सदी में चंदेल वंश का प्रारंभ हुआ था। बुंदेलखंड क्षेत्र में था। कहाँ पे था, बुंदेलखंड। अगर हम यहाँ पे एमपी के मैप की बात करें तो ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये एमपी में कहाँ था, बुंदेलखंड क्षेत्र में था। मैंने ऐसे ही रफ डायग्राम, ताकि आप समझ सके कि बुंदेलखंड कहाँ पर है। तो यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेलों का शासन था। अगर लेखों की बात करें तो लेखों में क्या बोला है, चंद्रदेव ऋषि का क्या बोला है, वंशज बोला है। किसको, चंदेल वंश को क्या बोला है, चंद्रदेव ऋषि का वंशज बताया गया है ना। अगर इसकी जानकारी के स्रोत की बात करें, जैसे पीएससी के भी एग्जाम में, मेंस में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चंदेल वंश के जानकारी के स्रोत बताइए, तो क्या है, खजुरा अभिलेख, जो कि कहाँ पे, छतरपुर से प्राप्त हुआ है ना। ननौरा अभिलेख, जो कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, है ना। ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। और महू प्रशस्तर, ये कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और छतरपुर लेख, है ना। इससे क्या हमें चंदेल वंश की जानकारी के स्रोत है ना, ये चंदेल वंश की जानकारी मिलती है ना। और जो चंदेल राजाओं ने क्या किया था, सर्वप्रथम क्या किया था, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्री में कि सबसे पहले देवनागरी लिपि का किसने प्रयोग किया था ना? तो चंदेल वंश के राजाओं ने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था ना। अगर हम प्रमुख ग्रंथों की बात करें चंदेल वंश से रिलेटेड, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रमुख ग्रंथों के बारे में बताइए। जैसे प्रबोध चंद्रोदय, ये किसके द्वारा लिखी गई है, कृष्ण मित्र द्वारा। किसके द्वारा, कृष्ण मित्र द्वारा। कौन सी क्या लिखा गया है, प्रबोध चंद्रोदय, जिसमें क्या चंदेल और चेदी के संघर्ष के बारे में बताया है। किसने, चंदेल और चेदी का संघर्ष हुआ था, उसके बारे में कहाँ पे वर्णन किया है, प्रबोध चंद्रोदय में वर्णन किया गया। और ये किसके द्वारा रचित है, कृष्ण मित्र द्वारा, है ना। इसके बाद प्रबंध कोश किसके द्वारा रचित है, राजशेखर द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते कि प्रबंध कोश जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। और इसमें क्या, मदन वर्मा, जो चंदेल वंश के शासक है, मदन वर्मा, उनके बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में, मदन वर्मन के बारे में, है ना। इसके बाद पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, चंद्रवरदाई द्वारा ना। इसमें क्या है, पृथ्वीराज और वह परमादिदेव के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया। किसमें, पृथ्वीराज किस वंश के शासन है, चौहान वंश के ना। चहमान या चौहान वंश दोनों बोल सकते हैं ना इसको। और परमादिदेव के बीच में युद्ध हुआ था, उसका वर्णन किसमें किया गया है, पृथ्वीराज रासो में किया है। और ये किसके द्वारा रचित है, अल्लाखंड किसके द्वारा, जगनीन के द्वारा अल्लाखंड लिखी गई है ना। इसमें भी क्या, पृथ्वीराज रासो और परमादिदेव की युद्ध का वर्णन किया गया है ना। अब हम कुछ मुस्लिम लेखकों की बात कर लेते हैं। जैसे इब्न उन अतहर, कि क्या है, इब्न उन अतहर या निजामुद्दीन, क्या है, इब्न उन अतहर या निजामुद्दीन। इसमें क्या किया गया है, इन्होंने क्या किया है, गजनबी और विद्याधर के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किसने किया है, इब्न उन अतहर व निजामुद्दीन ने, है ना। और हसन निजामी ने क्या बताया है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा
जो चंदेल वंश पर आक्रमण किया था उसका वर्णन किसने किया है? हसन निज़ामी ने अपनी पुस्तक में किया। किसने? हसन निज़ामी ने। और निज़ामुद्दीन और इब्न उन अतहर ने किसने क्या वर्णन किया? गजनवी व विद्याधर के भी जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया। अब हम क्या देखते हैं? चंदेल वंश के बारे में पढ़ते हैं कि किस वंश का शासन, किस वंश का संस्थापक कौन था और उसके बाद कौन से राजा आए, है ना, सबसे प्रतापी राजा कौन थे, ये सब देखते हैं ना। तो संस्थापक कौन थे चंदेल वंश के? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नानुक संस्थापक थे, जिनकी उपाधि क्या थी? नृपी या महीपति। क्या है? नृप या महीपति, है ना। इनकी वास्तविक नाम है नानुक और इनकी उपाधि क्या है? नृप या महीपति, है ना। और ये किसके अधीन थे? प्रतिहारों के। किसके अधीन थे? प्रतिहारों के अधीन कौन थे? चंदेल वंश थे, है ना। बाद में इनको स्वतंत्रता मिली प्रतिहारों की अधीनता से, पर अगर प्रारंभ में इसकी बात करें तो ये प्रतिहारों के अधीन थे। किसके? प्रतिहारों के अधीन थे, है ना। इसके बाद नानुक के बाद कौन आया? जयसिंह, है ना। जयसिंह के नाम पर ही क्या जेजाब भुक्ति नाम रखा गया, है ना। क्या? जेजाब भुक्ति किसको बोलते हैं? खजुराहो को बोलते हैं। जेजाब भुक्ति को क्या बोलते हैं? खजुराहो बोलते हैं ना। और इसकी राजधानी क्या है? चंदेल वंश की राजधानी किसको बनाई थी? खजुराहो को बनाई थी, है ना। जयसिंह के बाद कौन आया था? जयसिंह के बाद फिर बागपति भी आए थे और भी अन्य राजा आए थे, पर अगर प्रमुख राजा की बात करें तो राहिल आया था, जो कि उस समय शक्तिशाली था, है ना। इसमें क्या खजुराहो लेक में क्या किसकी प्रशंसा की है? राहिल की प्रशंसा की गई है ना। और इन्होंने निर्माण कार्य भी करवाए थे, जैसे अजयगढ़ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ पे? पन्ना में स्थित है अजयगढ़ का मंदिर। और राहिल सागर तालाब का निर्माण करवाया था। दो चीजों का निर्माण करवाया था, एक तो अजयगढ़ का मंदिर का निर्माण और राहिल सागर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? राहिल के द्वारा, है ना। और राहिल के बाद कौन आया था? हर्ष, है ना, जो कि प्रमुख प्रतापी राजाओं में से एक है। सब प्रतापी राजाओं में से एक कौन है? हर्ष, है ना। इनका शासन कब था? 916 ईस्वी से 925 ईस्वी तक इनका शासन था। ये सब प्रतापी शासन थे, है ना, चंदेल वंश के। और इन्होंने परम भट्टक की उपाधि धारण की थी। किसकी? परम भट्टक की उपाधि धारण की थी। और इसका उल्लेख किसमें किया गया? खजुराहो लेख में। किसमें? खजुराहो लेख में इसका उल्लेख किया गया है कि हर्ष द्वारा परम भट्टक की उपाधि धारण की गई, है ना। और इन्हीं के समय क्या प्रतिहारों की पराधीनता से स्वतंत्र हो गए थे। क्या हो गए थे? प्रतिहारों की पराधीनता से स्वतंत्र हो गए थे, है ना। किसके अधीन थे? नानुक के समय प्रतिहारों के और हर्ष के समय प्रतिहारों की पराधीनता से स्वतंत्र हो गए थे। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो चंदेल वंश है प्रतिहारों की अधीनता से कब मुक्त हुए थे? तो हर्ष के समय हुए थे, है ना। इन्होंने क्या किया था? हर्ष ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया था? अपनी जो कन्या है नट्टा देवी का विवाह किससे किया था? कलचुरी नरेश कोकल से किया था। कल हमने जो कलचुरी वंश है उसमें हमने ये सब चीजें देख ली थी कि जो नट्टा देवी का विवाह कलचुरी नरेश कोकल से हुआ था। और चहमान वंश की कन्या कछुका का विवाह किससे हुआ था? हर्ष से हुआ था। किसका विवाह? कछुका का विवाह जो चहमान वंश की कन्या थी किससे हुआ था? हर्ष से हुआ था। जो हर्ष है वो वैष्णव धर्मावलंबी था ना, मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाला था ना। उसके बाद हर्ष के बाद कौन आया था? यशोवर्मन। ये भी प्रतापी राजाओं में से एक है, जिनको क्या इनका शासन कब से कब तक था? 925 से 950 ईस्वी तक इनका शासन था। और इनको क्या बोलते हैं? अन्य नाम इनका क्या है? लक्ष्मण वर्मन, है ना। और इन्होंने क्या राष्ट्रकूटों से क्या कलिंजर का किला जीता था। क्या? कलिंजर का किला उस समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। बहुत सब लोग इसको जीतने की कोशिश करते थे और यशोवर्मन द्वारा राष्ट्रकूटों से कलिंजर का किला जीत लिया गया था ना। और खजुराहो लेख से क्या जानकारी मिलती है कि जो यशोवर्मन ने क्या गोंड, खस है, कश्मीर है, मलव है, चेदी आदि का क्या विजेता किसको बताया है? यशोवर्मन को। किसको? यशोवर्मन को गोंड, खस, कश्मीर, मलव, चेदी आदि जो आदि वंश से आदि राज्य है ना, जो वंशों का शासन था उसका क्या विजेता बताया गया है। ये किसमें लिखा हुआ है? खजुराहो लेख में इसकी जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट हम हर्ष के बाद हमने क्या पढ़ा, यशोवर्मन के बारे में देखा। यशोवर्मन के साम्राज्य की बात करें तो ये हिमालय से लेके मालवा तक और कश्मीर से लेके बंगाल तक इसका विस्तार था। मतलब यशोवर्मन के समय साम्राज्य का अधिक विस्तार हुआ था चंदेल वंश में। इसके अगर निर्माण कार्य की बात करें तो निर्माण कार्य में क्या, विष्णु मंदिर का निर्माण, जिसको वर्तमान में चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या बेखुंड की मूर्ति स्थापित की थी, है ना, किसकी, बेखुंड की मूर्ति स्थापित की थी, जो कि इसने क्या, देवपाल को पराजित करके उनसे प्राप्त की थी, किस, बेखुंड की मूर्ति, है ना। और लक्ष्मण मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया था, यशोवर्मन द्वारा करवाया था। और विशाल जलाशय का निर्माण करवाया था, जिसको वर्तमान में बेलाताल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तमान में बेलाताल का निर्माण करवाया। इसके बाद यशोवर्मन के बाद कौन आए थे, धंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके समय क्या, प्रतिहारों से क्या पूर्णतः स्वतंत्र हो गए थे। इनका शासन कब से कब तक था, 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक किसका शासन था, धंग का शासन था। इनके द्वारा क्या, महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि, महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। और लक्ष्मण मंदिर के लेख से पता चलता है कि इन्होंने क्या, कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया था प्रारंभ में। पहले तो क्या, खजुराहो राजधानी थी, किसके समय, नानुक के समय। उसके बाद जो धंग के समय क्या, राजधानी कलिंजर हो गई थी प्रारंभिक। उसके बाद में क्या हो गई थी, इनके जो अंतिम समय में धंग के समय खजुराहो वापस कर दी गई थी, है ना। उसके बाद अगर इनकी विजय की बात करें तो महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी, ग्वालियर की विजय, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इनके द्वारा क्या किया गया था, जो भटिंडा के शासक थे, कौन थे, जयपाल, जो भटिंडा के शासक थे, जयपाल को क्या किया था, कुतुबुद्दीन के विरुद्ध क्या, सहायता दी थी। मतलब जयपाल के विरुद्ध किसने आक्रमण कर दिया था, कुतुबुद्दीन ने। और सहायता किसने दी थी, धंग द्वारा सहायता दी थी। किसके द्वारा, धंग द्वारा सहायता दी थी, है ना। और ननौरा लेख में क्या, इनको ननौरा लेख में क्या बताया गया कि जो भट्ट शोधक को किसने गांव दान किया था, धंग द्वारा एक गांव दान किया था, क्योंकि ये कौन थे, ब्राह्मण थे, है ना, कौन थे, ब्राह्मण थे। और इनको क्या, न्यायाधीश भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था, उनके समय न्यायाधीश भी बनाया गया था, ना। और जो प्रभास है वो कौन थे, प्रधानमंत्री थे। कौन थे, प्रभास को प्रधानमंत्री बनाया गया था, ना। और धंग द्वारा निर्माण कार्य किस चीज का करवाया था, जैसे सबसे पहले जिन्नानाथ मंदिर को वर्तमान में क्या बोलते हैं, पार्श्वनाथ मंदिर, जो कि जैन मंदिर है। क्या है, जैन मंदिर। जो जिन्नानाथ मंदिर या पार्श्वनाथ मंदिर कौन सा है, जैन मंदिर, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था, धंग द्वारा करवाया गया था। और विश्वनाथ मंदिर का भी निर्माण के द्वारा करवाया था, धंग के द्वारा करवाया गया था। और ये कौन सी शैली में बना है, पंचायतन शैली में कौन सा मंदिर बना है, विश्वनाथ मंदिर। और वेदनाथ मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया था, धंग ने। उस समय क्या, जो चंदेल वंश के अधिकतर जो मंदिर, एक मिनट, ये अपने आप क्यों रिकॉर्ड हो रहा है। वेदनाथ मंदिर और जो अधिकतर चंदेल वंश के मंदिरों का निर्माण वो किसके द्वारा करवाया था, धंग के द्वारा ही इनका निर्माण करवाया था, है ना। इसके बाद धंग के बाद कौन आया था, गण आया था, है ना। गण का शासन कब से कब तक था, 1002 से 1019 तक इसका शासन था। एडी, है ना, ये एडी लगाते हैं, ईस्वी। और इनके द्वारा क्या क्या निर्माण कार्य करवाए थे, खजुराहो में क्या, जगदम्बी नामक वैष्णो मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा, जगदम्बी नामक वैष्णो मंदिर। और चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था, गणदेव के द्वारा करवाया गया था। और इन्होंने क्या किया था, जो आनंद पाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध क्या, सहायता भेजी थी। क्या भेजी थी, महमूद गजनवी ने जब आनंद पाल पर आक्रमण किया था तो इनकी सहायता किसने की थी, गण ने की थी। किसने, गणदेव ने इनकी सहायता की थी, है ना। उसके बाद गणदेव के बाद कौन आए थे, विद्यापति आए थे। विद्यापति का शासन कब से कब तक था, 1019 से 1029 तक इनका शासन था। जो कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन थे, विद्याधर थे। कौन थे, विद्याधर, है ना। और मुस्लिम लेखकों ने इन्होंने क्या बोला, नंद और विदा के नाम से किसकी तुलना की, विद्याधर की क्या अन्य नाम क्या था, नंद और विदा, है ना। और जो विद्याधर है,
विद्याधर ने किसको हत्या की थी? राज्यपाल की इसलिए हत्या की थी क्योंकि वो महमूद गजनवी के सामने क्या आत्मसमर्पण कर लिया था, इसलिए राज्यपाल की हत्या की थी, है ना। 1019 या 20 में क्या कलिंजर व ग्वालियर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ये प्रथम आक्रमण था, पर आक्रमण करने के बाद क्या जो गजनवी है वो वापस चले गए थे। उसके बाद 1022 में दोबारा आक्रमण किसने किया था? गजनवी के द्वारा। उसके द्वारा जो कलिंजर का किला जीत लिया गया था, पर जो विद्याधर है और गजनवी उनके बीच क्या हो गया था? दोनों के बीच संधि हो गई थी, ये समझौता कर लिया था ना। और जो इब्नुल अधीर है ना, इब्नुल अधीर है जो मुस्लिम लेखक है, उन्होंने क्या जो विद्याधर को उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। क्या इब्नुल अधीर ने विद्याधर को उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा बताया, है ना। और विद्याधर द्वारा किस चीज का निर्माण करवाया था? कदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विद्याधर ने, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो आगे का है, अभी चंदेल वंश हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि चंदेल वंश की कला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अभी हमें परमादिदेव के बारे में भी पढ़ना है और अंतिम जो चंदेल वंश के शासक हैं उनके बारे में। आज हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया? सबसे पहले नानुक के बारे में देख लिया ना, नानुक संस्थापक। उसके बाद हमने जयसिंह के बारे में देखा, जिसके नाम पर जैजाक भुक्ति नाम पड़ा। उसके बाद हमने राहिल को पढ़ा। राहिल के बाद कौन आए थे? हर्ष आए थे, जिनके सामने प्रतिहारों की स्वाधीनता से मुक्त हो गए थे। उसके बाद यशो वर्मन आए थे, यशो वर्मन को ही लक्ष्मण वर्मन बोलते हैं ना। इसके बाद कौन आए थे? इसके बाद हमने देखे धंग देखे। धंग के समय क्या प्रतिहारों की जो पराधीनता उनसे पूर्णतः मुक्ति मिल गई थी। उसके बाद धंग के बाद कौन थे? गण आए थे, है ना। गण के बाद हमने क्या पढ़ा था? गणदेव के बाद हमने किसको? विद्याधर को पढ़ा था। किसको? विद्याधर, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम विद्याधर के आगे पढ़ेंगे, है ना।